नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन क्लासेज में। इस वीडियो में हम सब रीजनिंग के 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे जो आपके सभी आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो के लास्ट में आप सबके लिए क्वेश्चन दिया जाएगा जिसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यदि किसी भी भाई बहन को इन 15 क्वेश्चन में से किसी भी क्वेश्चन में डाउट रह जाता है तो आप सभी लोग बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। यदि वीडियो आप सबको अच्छी लगे तो आप सभी लोग अपने मित्रों के पास शेयर करिएगा। चलिए अब हम सब अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक किसान के पास कुछ मुर्गे तथा बकरियां हैं। यदि इन सब के कुल 90 सिर तथा 224 पैर हो तो बताइए बकरियां कितनी हैं। यहाँ पे हम सबको बताना है कि कुल बकरियों की संख्या कितनी है। देखिए, बकरियों के पास 4 पैर होता है और मुर्गों के पास 2 पैर होता है। अगर सिरों की बात की जाए तो सिरों की संख्या सबके पास एक ही होता है, चाहे 2 पैर वाले जानवर हो या फिर 4 पैर वाले जानवर हो। चलिए अब इसको सॉल्व कर दिया जाए। यहाँ पे देखिए सिरों की संख्या 90 दिया गया है और बकरियों के पास 4 पैर होता है। अब हम सब सिरों की संख्या में इसके आधे से गुणा करेंगे। इसका आधा हो जाएगा 2। 90 गुणे हम सब करेंगे 2। 90 गुणे 2 करेंगे तो यहाँ पे 180 हो जाएगा। अब 180 को हम सब पैरों की संख्या में से निकाल देंगे। यहाँ पे पैरों की संख्या है 224। 224 में से 180 को निकाला जाएगा। 224 में से 180 को निकाला जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 44। अब यहाँ पे 44 बटे हम सब करेंगे 2। 44 बटे 2 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 दूना 4। 2 दूना 4। यहाँ पे देखिए बकरियों की संख्या आ गया 22। 22 बकरियाँ हैं। 22 बकरियाँ। अब अगर हम सबसे पूछ ले कि मुर्गों की संख्या कितना है, देखिए यहाँ पे सिरों की संख्या टोटल 90 है। 90 में से हम सब 22 को निकाल देंगे। 90 में से 22 को निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 68। कुल मुर्गों की संख्या हो जाएगा 68। चलिए अब इसको सूत्र के माध्यम से 5 सेकंड में सॉल्व करवाते हैं। 4 पैर वाले जानवर के लिए सूत्र होता है L/2 माइनस H। L होता है लेग। लेग मतलब होता है पैरों की संख्या और H मतलब होता है हेड। हेड का मतलब हो जाएगा सिर। चलिए अब यहाँ पे इनके मानों को रख दिया जाए। पैरों की संख्या दिया गया है 224 बटे हो जाएगा 2 माइनस सिरों की संख्या दिया गया है 90। यहाँ पे हो जाएगा 90। अब इसको 2 से काट दिया जाए। 2 1 कम 2। 2 1 कम 2। 2 दूना हो जाएगा 4। 112 माइनस करेंगे 90। 112 में से 90 को घटाएंगे तो यहाँ पे 22 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए बकरियों की संख्या हम सबको 22 प्राप्त हो गया। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ पे देखिए संख्याएं दी गई है 256 अनुपात 290 समानुपात 961 अनुपात क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी। चलिए अब इसको लिख लिया जाए। 256 अनुपात हो जाएगा 290 समानुपात 961 अनुपात क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको ज्ञात करना है। यहाँ पे देखिए 256 जो है 16 का वर्ग लिखा हुआ है। 256 16 का वर्ग लिखा हुआ है और यहाँ पे 290 जो है 17 का वर्ग करके प्लस 1 को जोड़ा गया है।
यहाँ पे देखिए 17 का वर्ग होता है 289। 289 में 1 जोड़ेंगे तो 290 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए 961 लिखा हुआ है। 961 जो होता है 31 का वर्ग होता है। 31 का वर्ग। अब हम सब यहाँ पे करेंगे 32 का वर्ग। 32 का वर्ग होता है 1024। यहाँ पे 1024 में हम सब 1 को और जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1025। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 1025 प्राप्त हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर आप सभी लोगों को इनका वर्ग नहीं याद है तो आप सभी लोगों को इनका वर्ग आसानी से हम निकालना सिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए आप सभी लोगों को 31 का वर्ग नहीं पता है तो आप सभी लोग इस प्रकार से 3 रेखाएं खींच लेंगे। अब यहाँ पे 1 का वर्ग तो सबको पता है। 1 का वर्ग हो जाएगा 1। अब इन तीनों का आपस में गुणा कर दिया जाए। 3 गुणे 1 करेंगे, 1 गुणे यहाँ पे 2 करेंगे, 3 एक कम हो जाएगा 3 और 3 दूना हो जाएगा 6। अब यहाँ पे करेंगे 3 का वर्ग। 3 का वर्ग हो जाएगा 9। यहाँ पे देखिए 31 का वर्ग हो गया 961। अब इसी प्रकार से हम सब 32 का वर्ग निकालते हैं। यहाँ पे देखिए हो गया 32 का वर्ग। अब इस प्रकार से हम सब 3 रेखाएं खींच देंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम सब करेंगे 2 का वर्ग। 2 का वर्ग हो जाएगा 4। अब इन तीनों का आपस में गुणा करेंगे। 3 गुणे 2 करेंगे 6 हो जाएगा और 6 गुणे 2 करेंगे यहाँ पे 12 हो जाएगा। 12 का यहाँ पे 2 लिखेंगे, हासिल बचा 1। 3 का वर्ग करेंगे, 3 का वर्ग हो जाएगा 9 और 1 हासिल हो जाएगा 10। यहाँ पे देखिए इसमें प्लस 1 और जोड़े तो यहाँ पे 1025 प्राप्त हो गया। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या बताइए। यहाँ पे देखिए 3 आकृतियाँ दी गई हैं और इन तीनों आकृतियों में संख्याओं को लिखा गया है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको ज्ञात करना है। चलिए अब इसको चेक किया जाए इसमें क्या किया गया है। देखिए यहाँ पे पहले वाले आकृति में 8 लिखा हुआ है, 24 लिखा हुआ है, 72 लिखा हुआ है, 216 लिखा हुआ है। अब इसमें क्या किया गया है, यहाँ पे देखिए किया गया है 8 गुणे 3। 8 गुणे 3 करेंगे 24 हो जाएगा और 24 गुणे 3 करेंगे 72 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम सब करेंगे 72 गुणे 3। 72 गुणे 3, 3 दूना हो जाएगा 6 और 3 सत्ते हो जाएगा 21। यहाँ पे देखिए 216 प्राप्त हो गया। इन सभी का 3 से गुणा किया गया है। चलिए अब हम सब दूसरे वाले आकृति को चेक करेंगे। यहाँ पे करेंगे हम सब 12 गुणे 3। 12 गुणे 3 करेंगे 36 हो जाएगा। अब यहाँ पे करेंगे 36 गुणे 3। यहाँ पे करेंगे 36 गुणे 3। 3 छक हो जाएगा 18। 3 त्रिक 9 और 1 हो जाएगा 10। यहाँ पे देखिए 36 गुणे 3 किए तो 108 हो गया। अब यहाँ पे हम सब करेंगे 108 गुणे 3। 108 गुणे करेंगे 3। 3 अट्ठे हो जाएगा 24। 24 का यहाँ पे लिखेंगे 4। यहाँ पे हो जाएगा 2 और 3 एक कम हो जाएगा 3। यहाँ पे देखिए 108 से 3 में गुणा किया गया, 324 प्राप्त हो गया। अब इसी प्रकार से हम सब तीसरे वाले आकृति को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे करेंगे 14 गुणे 3। 14 गुणे 3 करेंगे 42 हो जाएगा और 42 गुणे 3 करेंगे यहाँ पे हो जाएगा 126। अब हम सब करेंगे 126 गुणे 3। 126 गुणे 3। 3 छक हो जाएगा 18, हासिल बचा 1। 3 दूना हो जाएगा 6। 6 और 1 हो जाएगा 7। 3 एक कम हो जाएगा 3। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 378 प्राप्त हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4, नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को चुनिए। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है और इन चारों ऑप्शनों में संख्याओं को लिखा गया है। इन चारों ऑप्शनों में से हम सबको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है विषम है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 24, ऑप्शन बी में लिखा हुआ है 33, ऑप्शन सी में लिखा हुआ है 65, ऑप्शन डी में लिखा हुआ है 51। यहाँ पे देखिए सभी संख्याएं जो हैं परिमेय संख्या है। यहाँ पे कोई भी संख्या जो है अपरिमेय नहीं है। चलिए अब चेक किया जाए इसमें क्या किया गया है। अगर इन दोनों को जोड़ा जाएगा तो 4 और 2 हो जाएगा 6, और इन दोनों को जोड़ा जाएगा तो 3 और 3 हो जाएगा 6, और इन दोनों को जोड़ा जाएगा तो 6 5 हो जाएगा 11। अब इन दोनों को जोड़ा जाएगा तो 5 और 1 हो जाएगा 6। यहाँ पे देखिए सभी को जोड़ने के बाद 6 प्राप्त हो रहा है, और ऑप्शन सी को जोड़ने के बाद यहाँ पे 11 प्राप्त हो रहा है। ऑप्शन सी जो है इन तीनों से विषम है। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, दिए गए श्रृंखला को पूरा कीजिए। यहाँ पे देखिए अक्षर श्रृंखला लिखा हुआ है 108, 104, 100, 96, 92, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी। चलिए अब इसको चेक किया जाए इसमें क्या किया गया है। यहाँ पे देखिए 108 लिखा हुआ है, यहाँ पे 104, यहाँ पे 100। देखिए यहाँ पे संख्या घट रही हैं। 108 में से अगर हम सब -4 करेंगे तो यहाँ पे 104 हो जाएगा, और 104 में से अगर हम सब -4 करेंगे तो 100 हो जाएगा, और 100 में से हम सब -4 करेंगे तो 96 हो जाएगा। 96 में से हम सब -4 करेंगे तो 92 हो जाएगा, और 92 में से हम सब -4 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 88। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 88 प्राप्त हो जाएगा। सभी में -4 को घटाया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, यदि वर्षा को जल कहते हैं, जल को वायु कहते हैं, वायु को बादल कहते हैं, बादल को आकाश कहते हैं, आकाश को समुद्र कहते हैं, समुद्र को सड़क कहते हैं, तो हवाई जहाज कहाँ उड़ेगा। हवाई जहाज जो है आकाश में उड़ेगा, आकाश में। चलिए अब चेक किया जाए आकाश किसको कहा गया है। यहाँ पे देखिए वर्षा को कहा गया है जल, और जल को कहा गया है वायु, वायु को कहा गया है बादल, बादल को कहा गया है आकाश, आकाश को कहा गया है समुद्र। हवाई जहाज जो है समुद्र में चलेगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। यहाँ पे देखिए अक्षर दिया गया है यम यन अनुपात ओ यल समानुपात यस यच अनुपात क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर ज्ञात करना है। चलिए अब इसको लिख लिया जाए यम यन अनुपात ओ यल समानुपात यस यच अनुपात क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको बताना है। यहाँ पे देखिए यम एन को ओ एल किस प्रकार से लिखा गया है। चलिए अब इसको आसान करने के लिए हम सब इनका नंबरिंग कर देते हैं। यम है 13 नंबर पे, और एन है 14 नंबर पे, ओ है 15 नंबर पे, एल है 12 नंबर पे, यस है 19 नंबर पे, एच है 8 नंबर पे। यहाँ पे देखिए यम 13 नंबर पे है और ओ 15 नंबर पे है। इसमें +2 को जोड़ा गया है +2। यहाँ पे देखिए एन 14 नंबर पे है और यल 12 नंबर पे है। इसमें -2 किया गया। अब इसी प्रकार से इसको भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पे यस 19 नंबर पे है
19 में हम सब 2 जोड़ेंगे 21 हो जाएगा और 21 नंबर पे आ जाएगा यू। एच देखिए 8 नंबर पे है, 8 में से हम सब -2 करेंगे, यहाँ पे +2 किया गया था, यहाँ पे -2 किया जाएगा। 8 में से 2 निकालेंगे 6 हो जाएगा और 6 नंबर पे आता है यफ। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर यू एफ आ जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, नीचे दिए गए प्रश्न में निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताइए। यहाँ पे देखिए शब्द दिया गया है बुनाई, रुई, कपड़ा, धागा। अब इन सभी को क्रम से लिखना है। सबसे पहले क्या आएगा, अब इन सबको क्रम से लिख दिया जाए। सबसे पहले आएगी रुई, यहाँ पे हो जाएगा रुई, रुई के बाद आएगा धागा, धागा के बाद होगा बुनाई, यहाँ पे इसके बाद होगा बुनाई, बुनाई के बाद बनेगा कपड़ा, कपड़ा। देखिए सबसे पहले रुई आएगी, रुई से धागा बनेगा, धागा से बुनाई होगा और बुनाई से कपड़ा बनेगा। यहाँ पे रुई देखिए 2 नंबर पे है, धागा 4 नंबर पे है, बुनाई 1 नंबर पे है और कपड़ा जो है 3 नंबर पे है। चलिए अब चेक किया जाए किस ऑप्शन में 2 4 1 3 लिखा हुआ है। 2 4 1 3 जो है ऑप्शन ए में लिखा हुआ है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, दिए गए प्रश्न का सही वेन आरेख बनाइए। यहाँ पे दिया गया है लाल, कार, बाइक। अब इन तीनों का वेन डायग्राम बनाना है। चलिए इनके वेन डायग्राम को बना दिया जाए। सबसे पहले हम सब चित्र बनाएंगे लाल का। ए वाला चित्र हो जाएगा लाल का, लाल। कुछ लाल जो होते हैं कार होते हैं, कुछ लाल जो होते हैं कार भी होते हैं और कुछ लाल जो होते हैं बाइक भी होती है, बाइक। चलिए अब चेक किया जाए इस प्रकार का वेन डायग्राम किस ऑप्शन में दिया गया है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी में दिया गया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ लाल कार भी होते हैं और कुछ लाल जो होते हैं बाइक भी होते हैं। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर को चुनिए। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है और इन चारों ऑप्शनों में से हम सबको बताना है कि इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन जो है विषम है। ऑप्शन ए में दिया गया है AZ, ऑप्शन बी में दिया गया है MN, ऑप्शन सी में दिया गया है IS, ऑप्शन डी में दिया गया है GT। यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में ए का विपरीत जो होता है Z होता है, यहाँ पे एक दूसरे का अपोजिट लिखा गया है। ऑप्शन बी में देखिए लिखा हुआ है MN, MN भी एक दूसरे का अपोजिट लिखा गया है। ऑप्शन सी में लिखा हुआ है IS, यहाँ पे I का अपोजिट होता है R, यहाँ पे होना चाहिए था IR और यहाँ पे दिया गया है IS। ऑप्शन सी जो है विषम हो जाएगा। ऑप्शन डी में दिया गया है GT, G का अपोजिट होता है T। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। यहाँ पे देखिए एक आकृति दी गई है और इस आकृति में हम सबको बताना है कि इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या कितना है। चलिए अब आप सभी लोगों को इस आकृति में त्रिभुजों को काउंट करवाते हैं कि इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या कितना है। यहाँ पे देखिए हो गया 1 त्रिभुज, ए वाला हो गया 2 त्रिभुज, ए वाला हो गया 3 त्रिभुज और ए वाला हो जाएगा 4 त्रिभुज, ए वाला हो जाएगा 5 त्रिभुज, ए वाला हो जाएगा 6 त्रिभुज। देखिए यहाँ पे हम सभी को 6 त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ए वाला हो जाएगा 7वां त्रिभुज, यहाँ से लेकर यहाँ तक ए वाला हो गया 7वां त्रिभुज और देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक
ये वाला हो जाएगा 8वां त्रिभुज। ये वाला हो गया 8वां त्रिभुज। यहाँ पे देखिए 8 त्रिभुज प्राप्त हो गया। अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला हो जाएगा 9वां त्रिभुज। ये वाला हो जाएगा 9वां त्रिभुज। ये वाला हो गया 9वां त्रिभुज। अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला हो जाएगा 10वां त्रिभुज। ये वाला हो गया 10वां त्रिभुज। चलिए अब आगे काउंट करवाते हैं। 10 त्रिभुज हम सबको प्राप्त हो गया। अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला हो जाएगा 11वां त्रिभुज। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला हो गया 11वां त्रिभुज। 11 त्रिभुज हो गया। अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला हो जाएगा 12 त्रिभुज। ये वाला हो गया 12 त्रिभुज। ये वाला हो गया 12वां त्रिभुज। अब देखिए सबसे बड़ा वाला त्रिभुज को काउंट करेंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला हो जाएगा 13वां त्रिभुज, सबसे बड़ा वाला। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला हो गया 13वां त्रिभुज, सबसे बड़ा वाला हो गया 13वां त्रिभुज। अब देखिए आगे काउंट करवाते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला हो जाएगा 14वां त्रिभुज। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला हो गया 14वां त्रिभुज। अब एक त्रिभुज अभी और काउंट करवाते हैं। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला हो जाएगा 15वां त्रिभुज। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला हो जाएगा 15वां त्रिभुज। टोटल त्रिभुजों की संख्या 15 हो जाएगा। इस आकृति में टोटल 15 त्रिभुज हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, नीचे दिए गए आकृति को कौन सा उत्तर आकृति पूरा करेगा। यहाँ पे देखिए प्रश्न आकृति दिया गया है और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको ज्ञात करना है। यहाँ पे देखिए 3 आकृतियाँ बनी हुई है। देखिए इस वाले त्रिभुज का मुख इस तरफ है और इस वाले त्रिभुज का मुख इस तरफ है। यहाँ पे देखिए इस वाले त्रिभुज का मुख इस तरफ है। अब यहाँ पे जो त्रिभुज बनेगा इसका मुख होगा इस तरफ से। यहाँ पे देखिए इस प्रकार से त्रिभुज बनेगा, इस प्रकार से त्रिभुज बन जाएगा और इसमें जो त्रिभुज बनेगा यहाँ पे इस प्रकार से आकृति जो है किस उत्तर आकृति में दिया गया है। चलिए चेक किया जाए। यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में ही इस प्रकार की उत्तर आकृति को दिया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा कीजिए। यहाँ पे देखिए अक्षर श्रृंखला लिखा हुआ है और यहाँ पे खाली स्थान पे हम सबको बताना है कि खाली स्थान पे कौन से अक्षर श्रृंखला को लिखा जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम सभी लोग इन अक्षरों को गिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। यहाँ पे देखिए टोटल जो है 18 अक्षर को लिखा गया है। 18 को हम सब या तो 3 से डिवाइड कर सकते हैं या फिर 6 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 से तो डिवाइड होगा ही। यहाँ पे देखिए 2 का सीरीज नहीं बनेगा, इसलिए हम सब 2 से डिवाइड नहीं किए हैं। यहाँ पे देखिए ना तो 2 का सीरीज बनेगा और ना ही 3 का सीरीज बनेगा। अब हम सब इसको 6 का सीरीज बनाएंगे। चलिए अब इन सब को लिख लिया जाए। यहाँ पे दिया गया है डैश, डैश के बाद लिखा हुआ है यस आर डैश, इसके बाद लिखा हुआ है टी आर डैश, यस आर यस डैश आर डैश, यस आर यस टी, इसके बाद डैश। चलिए अब इन सभी को 6 भागों में बांट दिया जाए। 2 4 6, 2 4 6, 2 4 6। यहाँ पे देखिए इन सभी को 6 भागों में बांट दिया गया।
देखिए यहाँ पे खाली स्थान है, यहाँ पे भी इन तीनों में देखिए यहाँ पे खाली स्थान लिखा हुआ है और यहाँ पे देखिए तीनों पे यस यस लिखा हुआ है। इसके बाद देखिए यहाँ पे तीनों जगह पे आर आर लिखा गया है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे देखिए यस है, यहाँ पे हम सब लिखेंगे यस। यहाँ पे भी देखिए यस लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए टी लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए खाली स्थान है, यहाँ पे हम सब लिख देंगे टी। यहाँ पे भी देखिए टी को लिखा गया है। अब यहाँ पे देखिए खाली स्थान है, यहाँ पे आर लिखा हुआ है, यहाँ पे हम सब आर को भर देंगे। अब देखिए यहाँ पे कौन सा अक्षर लिखा जाए, यहाँ पे हम सब लिख सकते हैं टी, टी एस आर एस टी आर, टी एस आर एस टी आर। यहाँ पे देखिए सीरीज बन रहा है, टी एस आर एस टी आर का खाली स्थान पे भरा गया है टी एस टी 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 आर को। चलिए अब चेक किया जाए किस ऑप्शन में टी एस टी टी आर को लिखा गया है। टी एस टी टी आर को ऑप्शन डी में लिखा गया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। यहाँ पे देखिए शब्द दिया गया है बनाना, अनुपात, तोड़ना, समानुपात, क्वेश्चन मार्क, अनुपात, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको बताना है। यहाँ पे देखिए जिस प्रकार से बनाना का विलोम हो जाएगा तोड़ना, उसी प्रकार से यहाँ पे इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा विलोम लिखा गया है। पतला का यहाँ पे लिखा हुआ है छोटा, पतला का यहाँ पे मोटा होना चाहिए। ऑप्शन बी में देखिए लंबा का लिखा हुआ है छोटा, लंबा का विलोम हो जाएगा छोटा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी में दिया गया है मोटा, अनुपात बड़ा, मोटा का होना चाहिए पतला। ऑप्शन डी में दिया गया है लंबा, अनुपात सबसे ऊपर, लंबा का अनुपात होना चाहिए छोटा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्द को चुनिए। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है और इन चारों ऑप्शनों में से हम सबको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है विषम है। ऑप्शन ए में दिया गया है बोतल, ऑप्शन बी में दिया गया है तरल, ऑप्शन सी में दिया गया है बर्तन, ऑप्शन डी में दिया गया है कप। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तरल जो है इन तीनों से विषम है।